देखिए, क्वेश्चंस की अगर हम बात कर ले, जैसे कि आपने टॉपिक देखा है मैथ्स मैजिकल ट्रिक्स, तो क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि हाउ मेनी डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क अलोन, ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करते हैं 18 दिन में, और कह रहा है कि ए और सी बी की तुलना में दुगना का 3 गुना काम करते हैं, और ए और बी सी की तुलना में दुगना, और ए और सी बी की तुलना में दुगना काम करते हैं। देखिए बच्चों, कई बार ये सवाल एग्जाम में आता है तो हम लोग सोचते हैं बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियोस को पहले आप पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, अपना मेथड अप्लाई कीजिए, और फिर देखिए आपका आंसर क्या आता है, फिर हमारा आंसर क्या आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए क्वेश्चन का मतलब यह है बच्चों की ए प्लस बी प्लस सी जो है वो दिन कितने ले रहे हैं, 18 दिन ले रहे हैं। ठीक है, बात को समझना बहुत आसान है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो दिन कितने ले रहे हैं, 18 दिन ले रहे हैं। एक ही कंसेप्ट आपको मेरा याद रखना है जो रेशियो मेथड से मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि डेज इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, बात समझना। देखिए, डेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। देखिए, अगर आप डेज की मल्टीप्लाई उसकी एफिशिएंसी से करते हैं तो क्या निकल के आता है बच्चों, काम निकल जाता है, यानी कि जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं। या ऐसा भी हम बोल सकते हैं, देखिए ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है या फिर डेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वर्क के। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा। क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी सी की तुलना में दुगना काम करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए ए प्लस बी, यानी कि देखिए बात को अगर हम समझे, ए प्लस हमारे पास में कितना हो गया, बी। तो ए प्लस बी जो है वो सी की तुलना में दुगना काम करते हैं। तो सी की तुलना में दुगना काम करते हैं, मतलब अगर रेशियो हम बनाए तो अगर सी जो है वो एक काम कर रहा होगा तो बच्चों ए प्लस बी कितना कर रहा होगा, 2। तो रेशियो कितना निकल के आ गया, 2:1। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसी दूसरी लाइन को पढ़िए, वो क्या कह रहा है कि ए प्लस सी, यानी कि ए और ये कितना हो जाएगा प्लस का सी। बात समझ में आ रही है। रेशियो किसकी तुलना में, किसकी तुलना में, बी की तुलना में, यानी कि बी की कंपैरिजन में बात करें तो 3 गुना काम कर रहा है, यानी कि यही कह रहा है वो ए प्लस सी टुगेदर वर्क थ्राइस एज मच एज सी। तो 3:1। अब क्या करेंगे, देखिए अब आपको समझना है कि यहां पे कैसे हम जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी ये सवाल आएगा तो हम सबकी एफिशिएंसी को बराबर करेंगे। देखिए, इसको अगर आप ऐड करें तो ये आपको मिल रहा है 3, इसको अगर बच्चों आप ऐड करें तो आपको मिल रहा है 4। तो ये इक्वल हम लोग करना है। क्या करेंगे इक्वल करने के लिए, यहां मल्टीप्लाई 4 से कीजिए और यहां मल्टीप्लाई 3 से, यानी कि देखिए बच्चों इसका मतलब हो जाएगा कि यहां मल्टीप्लाई 3 से करनी है और यहां आपको मल्टीप्लाई करनी है 4 से। तो फर्दर रेशियो निकल के आएंगे, ए प्लस बी रेशियो सी जो हो जाएगा 8:4। बात समझ में आ रही है। और ए प्लस सी रेशियो जो बी है वो कितना हो जाएगा, 9:3। अब क्या कंक्लूजन निकला, देखिए कंक्लूजन निकला कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों, बी की एफिशिएंसी आ गई 3, और बी की अगर 3 है तो ए प्लस बी कितना है 8, तो ए कितना हो जाएगा 5, और ए 5 है तो उसका मतलब सी कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया, देखिए ये हमारे पास में निकल के आ गई एफिशिएंसी। अब हमको सॉल्व करना है कि क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में काम कर लेगा। तो क्या करेंगे, आपके पास में डेज कितने 18, तो इस 18 की मल्टीप्लाई इन तीनों के सम से, 5 और 3 8 4 12, और किसका निकालना है आपको, ए का निकालना है या बी का निकालना है, जिसका भी आपको निकालना हो। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज टेकन बाय ए का पूछ रहे, तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। सॉल्व इसे कर लेंगे, यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ, तो कर लेंगे, आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, करके चाहे आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये काट लीजिए इसको, ये आपसे हो जाएगा 3.6, है ना 3.6, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन में भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मेथड है मेरा क्लियर हो गया होगा। इसी मेथड पे कुछ एक आध सवाल हम और देखेंगे। तो अगर आपको ये मेथड क्लियर है तो एग्जाम में आपको हार्डली 5 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने। चलिए देखते हैं एक और सवाल इसी मेथड। तो देखिए दूसरा सवाल भी बच्चों सेम ही है, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पहला सवाल सॉल्व किया उसी मेथड के साथ हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। आप इस सवाल को पढ़िए और खुद से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो हम आपको बताएंगे कि इसको सॉल्व रेशियो मेथड से कैसे करना है। अब देखिए वहां पर था कि ए प्लस बी दुगना काम कर रहा था, यहाँ पे टाइम है, तो कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। पहले सवाल को समझिए, ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। तो कैसे करेंगे समझना है। देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा कि जो टाइम आप लेते हैं टी, वो क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। यही हम लोग का, देखिए यानी टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का।
तो अगर हमारे पास में टाइम बच्चों 2:1 है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी 1:2। बात समझ में आ गई। इसी कंसेप्ट को यहां पर हम लोग फॉलो करेंगे, इसी कंसेप्ट को यहां पे हम लोग देखेंगे। आइए सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब समझिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी, देखिए a प्लस बी, तो हमने क्या किया a प्लस बी, ठीक है समझना। a प्लस बी जो है वो क्या कर रहे हैं, जितना समय c ले रहा है उससे आधा समय ले रहे हैं। तो a प्लस बी जो है आधा समय ले रहे हैं किसका, c का। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहां से रेशियो बनाऊं तो क्या निकल के आएगा, देखिए a, यहां से एक काम कीजिए, तो अगर आपने क्या किया c को आप अपॉन में लेके आए और ये आपने यहां से हटा दिया, मतलब 1/2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि a प्लस बी और ये रेशियो c कितना हो गया 1:2। ये किसका रेशियो निकाल रहे हैं आप लोग, टाइम का रेशियो है बच्चों, ध्यान रखना ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। सेकंड स्टेप पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है वो। सेकंड वाले में कह रहा है कि b और c कर रहे हैं 1/3 ऑफ a, तो हमने क्या कहा b c a का 1/3, ये होगा। तो इसको हमने क्या किया कि देखिए b प्लस c जो है वो a का कितना है 1:3। अब ये टाइम का है तो एफिशिएंसी रिवर्स हो जाएगा। तो सेम मेथड है, देखिए एफिशिएंसी में हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी रेशियो c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2:1, हाँ या ना, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे b प्लस सी एफिशिएंसी a कितना हो जाएगा 3:1। ये क्या निकल के आई हमारी, देखिए ये बच्चों क्या, ये निकल के आई हमारी एफिशिएंसी। मेरी बात समझ में आ रही है। अब सेम कंसेप्ट है, 2 प्लस 1 कितना हो रहा है 3, 3 प्लस 1 कितना हो रहा है 4। सेम करना है तो सेम कैसे करेंगे, देखिए फिर से वही बात है। सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले के सम से, मतलब नीचे वाले का सम कितना है, तो ये मल्टीप्लाई हुआ 4 से और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। फर्दर सॉल्व करेंगे क्या निकल के आएगा 8:4, इसको करेंगे 9:3। सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कोई चेंजेस यहां पर नहीं है। आगे समझ लेते तो इसका मतलब ये होगा कि देखिए a की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, और a की अगर 3 है तो b कितना हो जाएगा 5, और c कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे रखिए c हो गया आपके पास में 4 है ना, तो c हो गया 4, एफिशिएंसी निकल गई हमारी। अब हमें क्या पूछा है उसने कि क्वेश्चन को पढ़िए, लास्ट लाइन क्या कह रहा है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो ए अकेला ही कर रहा है और तीनों का हमको गिवन है, तीनों का हमें क्या कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी जो दिन ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं 20 दिन। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 20, तो इस 20 की मल्टीप्लाई तीनों के सम से, 5 4 3, 5 और 4 9 और 3 12, और निकालना है ए का, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 से ये गया 4 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा हमारा 80 डेज। सो 80 डेज विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेसिकली इस तरह के जो सवाल होते हैं कैसे आप सॉल्व करते हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड। अगर एग्जाम में आए तो हार्डली आपको 5 सेकंड लगेगा, बस ये पता होना जरूरी है कि कब आपको टाइम में कन्वर्ट करना है, कब आपको एफिशिएंसी। बस एक ही मेरा मेथड आपको याद रखना है, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी का। टाइम गिवन है, कन्वर्ट करो एफिशिएंसी में, एफिशिएंसी निकल जाएगी, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई डेज से करोगे तो काम निकलेगा, और काम निकल जाएगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ, कर लेंगे। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहां पर क्वेश्चन में कोई नहीं, अब क्वेश्चन पट समझ लीजिए, कई बार बैंक में भी आ चुका है, कई बार एसएससी में भी आ चुका है। टाइप एंड वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए प्लस बी जो है वो काम करते हैं 12 दिनों में। तो ए प्लस बी जो है वो काम करते हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में। बात को समझना, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं 12 दिनों में। आगे कह रहा है कि बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी काम करते हैं 16 दिनों में, ठीक। अब उसने क्या कहा कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन किया, और बचा हुआ काम सी ने 13 दिन में किया। मेरा लॉजिक समझना, लॉजिक है क्या। मैंने एलसीएम लिया, क्योंकि एलसीएम लेने का मतलब हो गया मेरा टोटल काम, तो एलसीएम मैंने लिया, एलसीएम हो गया 48। एलसीएम का मतलब कि मेरे पास में काम जो है ना वो 48 है, तो 12 से डिवाइड किया 4 बार और ये 3 बार। बच्चों ये निकल के आती है हमारी एफिशिएंसी, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस एफिशिएंसी 3 है। अब हो सकता है कि ए 2 हो, बी भी 2 हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ए 1 हो, बी 3 हो, कुछ भी पॉसिबल है, अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन समझते हैं। देखिए अब एक बात को समझिए कि ए ने काम किया 5 दिन, बात को समझना बहुत ध्यान से। बी ने काम किया बच्चों 7 दिन, और सी ने बचा हुआ काम किया 13 दिन। देखिए समझना मेरा लॉजिक है क्या। ए यहां पे अकेला 5 दिन काम करता है ना, वो कह रहा है कि ए वर्क फॉर 5 डेज, ए ने 5 दिन काम किया,
तो ए अगर बी के साथ है तो बी दोनों कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, ए से भी 5 दिन काम कराया, बी से भी, यानी ए प्लस बी अगर 5 दिन तक काम कर लेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा। हाँ या ना भाई, ए भी 5 दिन काम कर रहा है, हमने बी से भी 5 दिन तक काम करवा लिया और काम कितना हो गया, 20। अब बी ने किया 7 दिन काम, तो 7 में से 5 दिन तो बी ने यहां ले लिए, और अब बी के दिन कितने बचे, 2। मेरी बात समझ में आ रही है, 5 दिन उसने ए के साथ काम किया, 2 दिन बचे, और बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो हमने क्या किया, बी के 2 दिन बचे, सी के साथ मिलके 2 दिन में बी प्लस सी कितना काम कर लेंगे, 6 काम कर लेंगे बच्चों, हाँ या ना। और सी ने पूरे दिन कितने लिए, 13। 13 में से 2 दिन बच्चों उसने यहां ले लिए, तो अब सी के पास में कितने दिन बचे, 11 दिन बचे। बात समझ में आ रही है, सी के पास में 11 दिन बचे, 20 काम ये हुआ, 6 काम ये हुआ, 26, और 48 काम था, 48 में से 26 काम हो गया, 8 में 6 यानी 22 काम अब बचा। और इस 22 काम को कितने दिन में किया, सी ने 11 दिन में किया, तो 11 से मैंने डिवाइड किया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी अगर 2 है, अगर सी की एफिशिएंसी 2 यहां प्लेस कीजिए, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1, और बी की 1 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो ये आपके पास में सबकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। बात सही है, सबकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब क्या पूछा है, सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो काम पूरा कितना है, 48 काम है, और सी का पूछा एफिशिएंसी 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 24 दिन। जनरली कई बार ये सवाल एसएससी में आ चुका है। आई होप कि आपको ये मेथड पूरा क्लियर हो गया होगा। लॉजिकल अप्रोच हमको रखनी है, मैजिकल अप्रोच हमको रखनी है, तभी हम टाइम एंड वर्क के इस तरह के सवाल एग्जाम में कर पाएंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। अगर आज का सेशन आपको वाकई में अच्छा लगा, पूरे क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, सॉल्यूशंस को आप नोट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे सेशन हम आपके लाते रहें तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों को, और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और पढ़ते रहिए, अच्छे से समझिए, एसएससी को फोकस कीजिए, आरआरबी को फोकस कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी।